हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मच मोर में। घर ऑर्गेनाइज और साफ रखने से घर में एक पॉजिटिविटी आती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए घर का इंटीरियर किया गया हो। आप कुछ स्मार्ट और स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइजर्स या फिर कम जगह लेने वाली चीजों को यूज करके अपने घर को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं और साथ ही में एक्स्ट्रा स्पेस भी बना सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 6 स्पेस सेविंग हैक्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। घर में लाइव प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं और एक फ्रेशनेस ऐड करते हैं। ज़्यादातर हम लाइव प्लांट्स रखते हैं अपनी बालकनीज में या फिर बालकनी जो बड़ी वाली होती है जिन्हें टेरेस कहा जाता है वहाँ पर। लेकिन अगर हम प्लांटर्स नीचे रखते हैं तो टेरेस का या हमारी बालकनी का काफ़ी बड़ा हिस्सा वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं और जितने ज़्यादा प्लांट्स या प्लांटर्स आप रखते हैं उतनी ज़्यादा स्पेस वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ऐसे में आप हैंगिंग प्लांटर्स ऑप्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो थोड़े बहुत हैंगिंग प्लांटर्स ही ले सकते हैं या दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अगर आप कॉम्बिनेशन लेंगे तब भी आपकी काफ़ी स्पेस बच जाएगी और अगर आप सारे हैंगिंग से रिप्लेस कर देते हैं, अपनी रेलिंग या ग्रिल पर लगा देते हैं तो आपकी बालकनी की नीचे वाली सारी स्पेस बच जाएगी। मैंने आपको पिछले अपने एक वीडियो में दिखाया था कि मैं अपने कपड़े किस तरह से फोल्ड करके अलमारी में रखती हूँ और क्या टिप्स हैं जिन्हें आप भी फॉलो कर सकते हैं बहुत आसानी से सेम स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में अपने कपड़ों को फोल्ड करने के लिए। लेकिन अगर आप अपने कपड़े फोल्ड करने के साथ साथ हैंगर्स पर भी टांगते हैं और आपको नॉर्मली दिक्कत आती है सलवार कमीज को हैंग करने में, उसके साथ के दुपट्टे को हैंग करने में, आपने कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी टिप्स ट्राई की है लेकिन आपको फिर भी एक फटाफट काम करने वाला सोल्यूशन चाहिए, तो आप इस सिंपल सी टिप को फॉलो कर सकते हैं। अपनी कुर्ती या कमीज को फोल्ड करने के लिए आप साइड से फोल्ड ना करें। जो कमर तक का हिस्सा है, बॉडिस वाला हिस्सा है, उसे आधे में फोल्ड करें, स्लीव्स को अंदर और बाहर से इस तरह से फोल्ड करें। कुर्ती को आयरन करने के बाद भी आप इस तरह से लगा सकते हैं, बस अपने हाथ से दबाए ना, वरना जो किनारे हैं फोल्ड्स पर वहाँ पर लाइंस पड़ सकती है। सलवार यानी बॉटम को फोल्ड करना तो और आसान है। आप बीच से आधे में फोल्ड कर सकते हैं, फिर साइड से फोल्ड करके फिर आधा फोल्ड कर सकते हैं। हल्के हाथ से हैंगर पर चढ़ा दी। दुपट्टा भी आप ऐसे ही चढ़ा सकते हैं। अगर आपके ड्रेस का या फिर कुर्ती का फैब्रिक बहुत मोटा है, जैसे कि ये सीक्वेंस की ड्रेस है, वेलवेट का मटेरियल है, तो काफी थिक है, इसलिए मैं इसे बॉडीज के हिस्से को ना फोल्ड करते हुए साइड से फोल्ड कर रही हूँ। तो कपड़ा अगर मोटा है तो आप साइड से फोल्ड करें और अगर नॉर्मल आपकी कुर्ती है कॉटन की, रेयॉन की, तो जैसे मैंने आपको पहले दिखाई थी वैसे फोल्ड करें, बड़ी आसानी से हैंगर्स पर आ जाएगी। साथ ही आप अपने कपड़े ऑर्गेनाइज करने के लिए इस तरह का वार्डरोब यूज कर सकते हैं। ये वार्डरोब है व्हाइट मलबरी ब्रांड से। ये एक कोलैप्सिबल वार्डरोब है जिसका स्ट्रक्चर मजबूत मेटल का है और इस पर फैब्रिक का कवर दिया गया है। आयरन किए हुए कपड़े या फिर लॉन्ड्री से आए हुए कपड़े हैंग करके रखने के लिए सूटेबल है। साइड वाली जगह पे आप बास्केट्स रखकर उसमें और सामान या कपड़े रख सकते हैं। इसका ये आउटर कवर वॉशेबल है और बेस्ट चीज ये है कि ये वार्डरोब कोलैप्सिबल है। आप इसे डिसमेंटल करके स्टोर करके रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर असेंबल भी कर सकते हैं। ट्रांसफरेबल जॉब्स या फिर रेंट पर रहने वालों के लिए काफी फायदे का है। व्हाइट मलबरी ब्रांड के आपको और भी स्मार्ट एंड स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइजर्स मिल जाएंगे। ये स्टर्डी एंड गुड क्वालिटी के ऑर्गेनाइजर्स हैं। व्हाइट मलबरी एक होम ऑर्गेनाइजेशन सोल्यूशन ब्रांड है जो अपने सब प्रोडक्ट्स में लाता है एक अनोखा कॉम्बिनेशन ऑफ इजी असेंबली, मोबिलिटी और मल्टी फंक्शनल यूसेज, वो भी एक अट्रैक्टिव प्राइस रेंज में। इनकी लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपके किचन, लिविंग रूम और बेडरूम में क्लटर होता है तो इसे आप अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं शेल्व्स यूज करके। 2 तरीके हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी फर्नीचर बना हुआ है तो आप उसमें कुछ और ऑर्गेनाइजर्स प्लेस कर सकते हैं और अपनी चीजों को अरेंज कर सकते हैं। सामान जितना फैला हुआ होगा हॉरिजॉन्टली उतना ज्यादा क्लटर दिखेगा कंपेयर टू जितना वो अच्छे से शेल्व्स में, वार्डरोब में अगर अरेंज होगा उसके मुकाबले। अगर आपके घर के किचन में फर्नीचर है या फिर नहीं है या फिर फर्नीचर के साथ थोड़ी सी स्पेस है तो आप शेल्फ्स को यूज कर सकते हैं अपने अप्लायंसेस को रखने के लिए। काफी सारे अप्लायंसेस हमें बहुत फ्रीक्वेंटली चाहिए होते हैं, लेकिन इन सारे अप्लायंसेस को, इन चीजों को हम काउंटर पर हमेशा नहीं रख सकते क्योंकि काउंटर हमें दूसरे कामों के लिए चाहिए होता है। तो आप इस तरह के शेल्फ्स को यूज करके इस पे अपना सामान रख सकते हैं। ये शेल्फ्स मल्टीपर्पज होते हैं, केवल किचन में ही नहीं। अगर बच्चों का सामान आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो आप इस पे कर सकते हैं, बैग, टॉयज, और समय के हिसाब से, समय के साथ आप इसे अपने बेडरूम में शिफ्ट कर सकते हैं, किचन में भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये जो शेल्फ मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी असेंबल हो सकता है, डिसमेंटल भी हो सकता है। ये भी व्हाइट मलबरी ब्रांड से है।
इस तरह के शेल्फ्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं और अगर मेटल के हैं तो ये मजबूत भी होते हैं। किचन में अप्लायंसेस, बच्चों के सामान के साथ साथ इस तरह के शेल्फ्स का यूज़ आप अपने कपड़े रखने के लिए भी कर सकते हैं। इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान होता है और ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें रखने के हिसाब से, स्पेशली अगर घर में फर्नीचर नहीं बना हुआ हो, तो ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं। जब भी हम अपने बेड की बेडशीट्स बदलते हैं या फिर मौसम के हिसाब से क्विल्ट, दोहर, कंबल जो भी हम चेंज करते हैं, तो यूजुअली जो चीज़ें हम बहुत टाइम के बाद यूज़ करने वाले हैं उन्हें हम बेड के अंदर वाले स्टोरेज में रख देते हैं। लेकिन जो हमेशा वाली चीज़ें हैं जैसे कि पिलो कवर्स, कुछ बेडशीट्स, क्विल्ट्स, ये हैंडी होनी चाहिए मौसम के हिसाब से। तो इन्हें बहुत ज़्यादा अंदर रखने की बजाय आप दो चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपके पास बेड है तो आप उसके नीचे का ड्रॉर यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपने अपने फर्नीचर के साथ अभी तक बेड बनवाया नहीं है तो आप इस तरह का बेड बनवाएं कि उसकी एक तरफ, पीछे की तरफ अलग अलग तरह के ड्रॉर्स होते हैं, आप ऑप्शंस चेकआउट कर सकते हैं। ड्रॉर बनाएं जिसे आपको एक्सेस करने के लिए बेड पे से मैट्रेस हटानी ना पड़े। इस तरह के ड्रॉर्स में आपको जो इजीली एक्सेसिबल रोज चीज़ें चाहिए होती है आप वो रख सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह के बेड्स हैं जिनके नीचे कोई स्टोरेज नहीं है तो डायरेक्टली सामान रखने की बजाय, जिसकी वजह से सामान निकालने में दिक्कत आ सकती है, झाड़ू पोछा लगाने में दिक्कत आ सकती है, तो आप अंडर बेड ड्रॉर्स यूज़ कर सकते हैं जो आप अलग से इनके नीचे यूज़ कर सकते हैं, भले ही एज अ पार्ट ऑफ फर्नीचर आपने बनाया ना हो। ये है अंडर बेड ड्रॉर। तो अगर आपके बेड के नीचे कोई भी स्टोरेज नहीं है, कोई ड्रॉर नहीं है या फिर नीचे बॉक्स भी नहीं बना हुआ है, तो आप इस तरह के ड्रॉर्स में सामान रख सकते हैं और उसे अपने बेड के नीचे खिसका सकते हैं। हमारे बेड में ऑलरेडी ड्रॉर से हमने बनवा कर लिया था, तो मैं आपको अपने डाइनिंग टेबल के नीचे इसे दिखा रही हूँ। 4 पहिए दिए गए हैं, इसे फोल्ड करके यानी डिसमेंटल करके भी रखा जा सकता है और ड्रॉर की तरह भी यूज किया जा सकता है। अगर आप टीवी देखने बैठते हैं और आपको रिमोट सही जगह पर नहीं मिलते, क्योंकि आजकल रिमोट्स होते हैं, एक टीवी का, एक डीटीएच का, एक म्यूजिक सिस्टम का, अगर आपको सारे अलग अलग जगह पर दिख रहे हैं और आपने कोई रिमोट ऑर्गेनाइज़र लिया है, तो कुछ कुछ रिमोट ऑर्गेनाइजर्स मैंने देखे कि बहुत बल्की होते हैं और वो ऐसे होते हैं कि अगर हम सोफे पे बैठ रहे हैं तो हम अपने साथ भी उन्हें नहीं रख सकते आसानी से। तो इसका सोल्यूशन है एक बास्केट। सिंपल सी आप बास्केट यूज़ कर लें। आप विकर बास्केट, बैम्बू बास्केट, प्लास्टिक बास्केट, कोई भी बास्केट यूज़ कर सकते हैं अपने रिमोट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आप इस बास्केट को अपने लिविंग रूम में एक जगह पर रख सकते हैं। सेंटर टेबल आई थिंक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि सोफे पे बैठने के बाद सेंटर टेबल काफ़ी पास में होता है। उसके ऊपर रख सकते हैं या फिर नीचे स्टोरेज हो तो वहाँ पर भी रख सकते हैं। और एक हैबिट बना सकते हैं कि जब भी रिमोट यूज़ हो उसके बाद वो उस बास्केट में ही जाए, क्योंकि बास्केट बहुत फैली हुई होती है, बैलेंस्ड होती है, तो आप उसे सेंटर टेबल से सोफे पर भी शिफ्ट कर सकते हैं जब आप उन्हें यूज़ कर रहे हो। तो इस तरह से आप बल्कि बड़े और हैवी रिमोट ऑर्गेनाइजर्स खरीदने की बजाय बहुत आसानी से रिमोट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगली टिप है शूज़ से रिलेटेड। शूज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए कई तरह के शू रैक्स आते हैं। कुछ काफ़ी बल्की होते हैं और कुछ इस तरह के आते हैं जो हमने पास्ट में यूज़ किए हुए हैं। दीवार पर इन्हें कील से लगाया जा सकता है और एक शटर ओपन करने के बाद बाकी के सारे शटर्स भी ओपन होते हैं। इस शू रैक में एक दिक्कत है कि अगर हम इन्हें घर के घर में मूव करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता या फिर बहुत डिफिकल्ट है, पूरी कीलें निकालनी पड़ती है। सेम डिफिकल्टी आती है अगर हमें दूसरे घर में मूव होना हो। इसलिए आप अपने ज़रूरत के हिसाब से आपके लिए सूटेबल शू रैक यूज़ करें। अगर आपको लगता है कि आपको शूज़ या फिर शू रैक मूव करना पड़ सकता है, घर चेंज करना पड़ सकता है, तो आप इस तरह के शू रैक ऑप्ट करें जिन्हें आप आसानी से डिसमेंटल कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं और इनफैक्ट आपको ज़रूरत पड़े तो घर के घर में ही आप उसे शिफ्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप इन टिप्स को फॉलो करना पसंद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और होम एंड मशहूर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।